बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। और बड़े बड़े लोगों के पीछे चलने से अच्छा है कि अपने रास्ते खुद बनाओ। और इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। मैं सिर्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। थोड़ा मेरा गला खराब हो चुका है, बट फोकस कीजिएगा कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है एक्स बाई एक्स प्लस वन प्लस इतना देखिए दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से देखिए बनाना है फटाफट समझते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, एक्स बाई एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या एक्स प्लस वन बाई हो जाएगा एक्स और इक्वल टू देखिए दिया हुआ है आपका 34/50। अब समझ लीजिए फ्रेंड्स कि देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे द्विघात समीकरण की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप उसको गुणनखंड बना के सॉल्व कीजिए या फिर आप उसको श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए। दोनों ही केस में आपको दो दो मान निकल कर आएगा क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो इसको देखिए बनाने का दो तरीका है, बट हम लोग सबसे सिंपल सा तरीका अप्लाई करने वाले हैं जो कि सिर्फ एलसीएम लेके करने वाला है। सिर्फ यही हम लोग करने वाले हैं। तरीका बहुत है बट जो सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल है, ज्यादा लेंदी भी नहीं है, तो हम लोगों को वही काम करना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो दोनों का लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका एक्स प्लस वन और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जैसा है आपका वैसा ही रहने वाला है। फिर यहाँ देखिए क्या है, अगर हम एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारा एक्स। अब जो बच जाता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा हमारा एक्स प्लस वन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बस तोड़ते जाना है, फटाफट सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तोड़िए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, सुनिएगा ध्यान से कि मैं बहुत ही जल्दी अपने एप्लीकेशन पर एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जहां पर मैं फॉर्मूला को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिएगा। मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा उस समय, परचेस कर लीजिएगा और अपने फॉर्मूला वाले वोकैबुलरी को भी अच्छे से इंप्रूव कर लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला सीखना बहुत जरूरी होता है अगर आपको मैथ में, मतलब मैथ को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं उसका कोर्स जो है जल्दी ही मतलब अपने एप्लीकेशन पर लॉन्च करने वाला हूं। तो आप जल्दी से परचेस कर लीजिएगा। फर्स्ट 100 छात्रों के लिए क्या है, उसमें कुछ डिस्काउंट रहेंगे लेकिन उसके बाद फिर वो डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे तोड़ेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, इक्वल टू आ गया आपका 34 हो जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे तोड़िए क्या हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर मिलाकर हो जाएगा ये आपका 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वन। नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर हो गया आपका 34/15 हो गया। ठीक है, लगता है स्पेस थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, बगल में मैनेज कर लेना है। यहाँ देखिए अब क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 34x स्क्वायर प्लस हो गया 34x, यहाँ से हो जाएगा आपका 15 टू जा 30 यानी 30x स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा आपका 30x प्लस हो जाएगा आपका कितना 15 हो जाएगा। सबको लेकर आ जाइए एक तरफ, तो ये हो जाएगा क्या 34x स्क्वायर प्लस 34x, ये उधर आएगा तो हो जाएगा -30x स्क्वायर -30x और -15, क्योंकि सबको हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर चले आए तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब तोड़ेगा तो क्या देखिए हो जाएगा 34 में से 30 जाएगा तो बचेगा हमारा 4x स्क्वायर, क्योंकि जो एक जैसा दिखता है हम लोग उसी को उसी के साथ सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, ये 4x आएगा। और यहाँ देखिए -15 हमारा लास्ट में बच गया तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे सॉल्व करने में आपको बताया था इसके बाद का तरीका क्या होता है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 15 चौके 60 हो जाएगा। अब इसको आपको इस प्रकार से अरेंज करना है, इसका एलसीएम लेने के बाद कि जोड़ने घटाने पे बीच का नंबर है और गुना करने पे 60 ही आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 2 से 30 हो गया, 2 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, तो किस प्रकार से 4 आ सकता है, 2 दूनी 4, 5 तिया 15 होगा नहीं, 5 दूनी 10, 10 और 6, देखिए 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 60, 4 बचेगा और गुना करने पर देखिए 60 भी हो गया।
तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 10 और 6 ले सकते हैं, यानी कि प्लस हो जाएगा 10x, माइनस हो जाएगा 6x। तब देखिए घटाने पे मेरा 4 भी आ गया, गुना करने पे इतना भी आ गया। अब इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग 2x, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस बचेगा 5। यहाँ पर देखिए अगर कॉमन ले लेते हैं 3, तो अंदर क्या बचेगा, सेम सेम बचना चाहिए, तो 2x प्लस 5 बचेगा, सेम सेम बच गया। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या बच रहा है भाई, तो बच रहा है 2x प्लस 5 और एक हमारा बच रहा है 2x माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं भाई इधर और करते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -5/2 निकलेगा। यहाँ से हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड्स, 3/2 निकलेगा। तो यहाँ देखिए x का दो वैल्यू निकल के आ गया ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हैं भाई, तो हम लोग का दो आंसर तो निकल के आना ही आना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में देखिए क्या बोला गया 27 नंबर क्वेश्चन पे, x प्लस 1/x इक्वल टू देखिए दिया हुआ है 626 बटा हो गया 25, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये हमारा, सबसे पहले लेंगे एलसीएम, तो ले लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं दिया है, तो नीचे मान लेते हैं, नीचे हमारा 1 दिया है, तो 1 और x का एलसीएम हो गया x, 1 से x तो कटेगा x बार में, तो x को हम लोग ऊपर से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x में से x कट जाएगा एक बार में, तो बचेगा हमारा ऊपर में 1, ये हो गया आपका 626, नीचे हो जाएगा आपका 25, ठीक है। क्रॉस में कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 25x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25 और यहाँ पर आ गया 626x हो जाएगा। अब यहाँ पे सबको सेट कर देते हैं, इधर ला करके तो क्या हो जाएगा प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा -626x और ये हो जाएगा आपका +25। फिर देखिए वही चीज आ गया ना, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से गुना कीजिए, कितना आएगा 25 25 होता है 625, और जब इसको आप तोड़ेंगे तो 5 से देखिए तोड़ेंगे तो कितना आएगा 125 बार में आएगा, फिर देखिए 5 से करेंगे तो आएगा 25 बार में, फिर देखिए 5 से करेंगे तो आएगा 5 बार में। तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से अरेंज करना है ना कि गुना करने पर 625 आए और जोड़ने घटाने पर 626 आ जाए। तो देखिए दिमाग लगाते हैं, हम क्या करते हैं 625x और -x देखिए ले लेते हैं, तो देखिए क्या हो गया 625 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 625 ही आने वाला है, और देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -626 देखे चले आने वाला है, हो गया। अब इन दोनों से लेना है कॉमन और इन दोनों से देखिए कॉमन ले लेते क्या बचेगा, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 25x, तो बचेगा हमारा यहाँ पे x माइनस 25, और यहाँ से देखिए जब कॉमन लेते हैं -1, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा x माइनस 25, ठीक है। अब यहाँ पे सजाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो दोनों में कॉमन है पहले हम वो लिख लेते हैं x माइनस 25 और यहाँ पे आपका बचेगा 25x माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है, इधर और करेंगे, तो x का देखिए यहाँ पर जो है आपका दो मान देखिए निकल के आएगा, एक देखिए ये निकलेगा x इक्वल टू 25, दूसरा देखिए यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 25x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का देखिए मान हो गया आपका 1/25, ठीक है। आज समझ में, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बड़ा हो या फिर छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रिक का यूज कर रहे हैं और वो हमारा है एलसीएम वाला, सबसे बेस्ट यही है फ्रेंड्स। नहीं तो आप इसको मान करके भी कुछ बना सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि बहुत झमेला हो सकता है और उतना लेंदी हम लोगों को जाना नहीं है, हम लोग को बस जो आसान तरीका है उसी को आगे बढ़ना है और उसी को आगे बढ़ाना है और सीखना है ना। देखिए इसमें कैसे करेंगे, ले लीजिए एलसीएम यहाँ पर भी, तो क्या आएगा x प्लस 3 x माइनस 3 आएगा आपके एलसीएम में, x प्लस 3 और यहाँ पर आएगा आपका x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे इससे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से जो बचता है ऊपर से गुना करते हैं, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर भी एक है और ऊपर में देखिए एक हमारा दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं कि दो बार जब रिपीट हो गया तो बोल सकते हैं क्या x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा कि x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा x प्लस 3, वो हो जाएगा x स्क्वायर, इतना का स्क्वायर हो गया 48/7 हो गया। अब यहाँ पे तोड़िए, तोड़िए क्या देखिए आता निकल के, ऐसे तो देखिए ऐसे एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं क्या फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना, पता है क्या निकल के आने वाला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इसको आप तोड़ेंगे पूरा साइन तोड़ के तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर भी कट गया, बी भी कट गया, बचा क्या, बचा आपका -4ab। तो इस पूरा का एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 4ab, जहां पर ए हमारा x है और बी हमारा क्या है, 3 है। देखिए इतना बड़ा आप तोड़ेंगे, देखिए शॉर्ट में हो गया। बस अगर आपको ये पता रहता तो आप चिंता करिए मत बिल्कुल। बहुत ही जल्दी वो कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ जहां पर मैं आपको सारे फॉर्मूलाज को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। आप बस परचेस करने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। ज्यादा प्राइस भी नहीं रहेगा उसका भी। अब देखिए कितना हो गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना, हो गया 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 48 बाई देखिए हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना 12x, नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 48/7 हो जाएगा। 12 से देखिए 48 कट जाएगा 4 बार में, है ना। क्रॉस में कीजिए मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा, देखिए हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 9 36, यहाँ पर हो गया 7x, ठीक है। सबको लेकर आइए एक तरफ तो क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 36 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको तोड़ते देखिए क्या आएगा निकल के, तो 36 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 144, ठीक है। सॉल्व कीजिए कितना आता है, 2 से जाएगा 72 बार में, 2 से जाएगा 36 बार में, 2 से देखे जाएगा ये 18 बार में, फिर देखे 2 से आएगा 9 बार में, फिर देखे 3 से आएगा 3 बार में। अब दिमाग लगा करके बताइए फ्रेंड्स कि यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा कि जोड़ने घटाने पर बीच का नंबर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 144 आना चाहिए। चलिए देखते हैं पैटर्न क्या बनेगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 तो होगा नहीं, 4 दूनी 8, 8 ले लेते हैं और यहाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 लेंगे तो हो जाएगा 10, तो ये भी देखिए नहीं होने वाला है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, अगर हम ऐसे करें तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 6 ले लेते हैं तो 24 6 144 होता है, बट 24 से तो बचेगा 18 ही हमारा बच रहा है, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाया जाए, सोचिए से दिमाग लगाइए आप भी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में 4 जाएगा तो होगा नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 16, 8 तिया 24, ये भी देखिए होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगर आपसे होता तो आप ट्राई कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीज सिखाना चाह रहा था, पता है क्या, देखिए बनने का तो बन जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप भी कुछ ऐसा जगह पे अटकते हो, अगर आप भी कुछ ऐसे अटकते हो तो आप यहाँ पे सिंपल सा, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए ही इस क्वेश्चन को उतारा था। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बन सकता है, ठीक है, बट थोड़ा सा उसको भी सीखना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं श्रीधर आचार्य जी के सूत्र से। तो यहाँ लिखते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्र से, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई हो जाएगा 2a, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या निकल के आएगा। तो देखिए माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा -7। जितना आप प्रैक्टिस किए होंगे मैथ, तो हो सकता है आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि एबीसी इसमें कौन सा है। फिर बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए देखिए हो गया 4 और सी हो गया हमारा -36 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2a बोला गया है तो हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा। अगला लाइन थोड़ी देखिए क्या निकल के आने वाला है आपका फ्रेंड्स, देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका, दिख रहा ना क्लियर, हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36 चौके हो जाएगा 144, और 144 में अच्छा 144 में 4 से गुना कीजिए कितना आएगा, 4 चौके 16 हो गया, बचेगा 1, 56 1 हो जाएगा 57 यानी 576, ये हो गया आपका 8, ठीक है। आगे देखिए तोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए बढ़िए क्या देखिए निकल के आने वाला है इसका। तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका ये 7 प्लस माइनस अंडर रूट 625, नीचे देखिए हो गया 8, यहाँ पे फिर देखिए थोड़ी क्या देखिए निकल के आने वाला है आपका 7 प्लस माइनस हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, इधर और देखिए कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करने वाले हैं इधर और, एक हो जाएगा हमारा प्लस में यानी कि 7 प्लस 25/8, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस 25/8 हो जाएगा।
ये देखिए कितना हो गया आपका 25 7 हो गया 32/8, यानी कि कट गया 4 बार में, एक्स का मान आ गया 4। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो माइनस 18/7 25 होता है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका 18/8। काटने पे कितना हो गया, 9/2 हो गया, तो एक्स का मान यहाँ पे क्या निकल के आया फ्रेंड, 9/2 आ गया। तो देखिए हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे 4x, एक लेते हैं हम लोग यहाँ पे -9/2x, तो आराम से मैथ बन जाता। लेकिन वो करने में काफी थोड़ा झमेला होता, बनने का तो बन जाता बट झमेला होता। बट हार्डवेयर क्लासेस पे अगर आप आए उस पढ़ने के लिए ना, तो मेरा मकसद है हर चीजों को इजी वे में समझाना, इसलिए मैंने आपको दूसरे तरीके से बता दिया कि इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में क्या बोल रहा है, बोला 31 में यहाँ पे कोशिश करूंगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन को टैकल करने की। ठीक है, 31 देखिए बोल रहा है यहाँ पे 1/x-4 -1/x-7 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 11/30। ठीक है, और 32 में देखिए बोला गया है क्या, √13 - x² इक्वल टू हो जाएगा x+5। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको लेके सॉल्व कीजिए तो और आसान हो गया। बोले कैसे सर, देखिए आसानी से लीजिए एलसीएम, तो x-4 इंटू हो जाएगा x-7। ठीक है, यहाँ देखिए इससे काटेंगे तो बचेगा x-7, तो ऊपर में आएगा x-7 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका x-4 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 11/30 देखिए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x-7 माइनस x+4, नीचे देखिए तोड़ दीजिए तो क्या आएगा, x में x से गुना करेंगे तो आएगा आपका x², इसमें करेंगे तो आएगा -7x, यहाँ करेंगे तो आएगा -4x, यहाँ करेंगे तो आएगा आपका +28 इक्वल टू हो गया कितना, 11 हो गया आपका 30। यहाँ देखिए कट गया, तो ये कितना देखिए हो जाएगा आपका 11/x² माइनस हो जाएगा आपका 11x +28 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11/30 हो जाएगा। ये देखिए ऊपर ऊपर कट जाएगा ना एक बार में। ठीक है, अब क्रॉस में कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये आपका x² माइनस 11x +28 इक्वल टू हो जाएगा 30। सबको लेकर आइए आप एक तरफ, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये x² माइनस 11x +28 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 11x -2 इक्वल टू हो जाएगा 0। और आपको ये मैं होमवर्क देता हूं क्या, कि आप इसको फटाफट सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 11 आना चाहिए। दिमाग लगाइए, या तो गुणनखंड से ये बनेगा, ठीक, या फिर आप इसको श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, कोई गलती या कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए इसमें आते हैं 32 नंबर पे, आपका वो होमवर्क हो गया, ये भी देखिए आपका होमवर्क ही होने वाला है। यहाँ बताइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, ये तो देखिए रूट में दिया गया, तो क्या करते हैं, पहले रूट को हटा लेते हैं। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे होल स्क्वायर देखिए करना पड़ेगा। तो जब यहाँ किए हैं तो भाई बैलेंस करने के लिए उधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से तो कहीं कुछ कर सकते हैं नहीं। तो हो जाएगा आपका x+5 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आप चाहो तो बगल में लिख सकते हो क्या, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 13 - x²। और यहाँ देखिए क्या बचेगा आपका x² प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2ab का मतलब हो गया 10x प्लस हो जाएगा यहाँ पे b² यानी 25 हो जाएगा। सबको लेकर आ जाइए एक तरफ। अच्छा इसको भेज देते उधर, अच्छा रहेगा। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं, तो x² प्लस 10x प्लस 25, और इसको जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +x² माइनस हो जाएगा 13 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 2x² प्लस हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा आपका कितना 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू देखिए हो जाएगा 0। ये इंटू फॉर्म में है तो आएगा 0 के नीचे तो 0/एनीथिंग, 0/एनीथिंग इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसको भी आप सॉल्व करके फटाफट कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि 32 नंबर का क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, एक्स का दो वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट ये 4 क्वेश्चन में, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है और सिखाना जरूरी है।
और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में मेरी मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि ये सर मुझे आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात बारीकी से समझ में आ रही है, और आप जो मुझे बता रहे हो ना मेहनत करने का तरीका, मैं उस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ तो वो रंग ला रही है। क्योंकि गारंटी है फ्रेंड्स, वो लाएगा रंग आपके लाइफ में। जब मेरे लाइफ में हुआ है तो आपके लाइफ में भी होगा, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, समझते हैं फटाफट। 34 देखिए क्या हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्या बतावे। आप देखिए, मैं यहाँ पर 34 नंबर से लेके के क्वेश्चन नंबर 50 तक कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को लूंगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड एग्जाम में आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो 3 मार्क्स में रहे या फिर 4 मार्क्स में रहे। ठीक है, बताते हैं तो समझते हैं फटाफट। गुणनखंड आपको करना है, जहां पर हार्ड रहेगा मैं बताऊंगा, बाकी आपका CW रहेगा। फटाफट कमेंट करके आपको बताना है, ताकि मुझे भी तो लगे कि मेरा मेहनत रंग ला रही है ना। यहाँ देखिए क्या बोला, दो लगातार सम संख्या। अच्छा ये समझिए, दो लगातार सम संख्या बोलते किसको है, सम संख्या कहते किसको है। सम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्याएं जो 2 से कटती है, उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। यानी जो संख्याएं 2 से कट जाती है, विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक सेकंड, हाँ क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे दो लगातार बोला है, तो दो लगातार क्या हो सकता है, आप बोलिए सर एक 2 ले लीजिए और एक 4 ले लीजिए। मतलब बहुत अच्छी बात है, बट आपको तो वैल्यू निकालना है ना, आपको तो पता नहीं है। वो तो 2 4 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है, 8 और 10 भी हो सकता है, 32 और 34 भी तो हो सकता है। बट हम क्या कंफर्म है कौन सा हो सकता है, नहीं ना। तो हम लोग उसके लिए मानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि माना दो लगातार, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये वाला, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेंगे तो भी। तो दो लगातार सम संख्या क्या क्या हो जाएगी जो बताइए। तो अगर मान के चलते हैं हमारा 2 मान लेते हैं, तो 2 को मान लेते हैं x, दूसरा क्या आएगा, देखिए पहला 2 है, दूसरा क्या 4 है। अब देखिए 4 कैसे हो रहा है, हम 2 में 2 जोड़ रहे तब ना 4 हो रहा है। यानी कि सम संख्या में कितने का अंतर देखिए हो रहा है, 2 का देखिए अंतर हो रहा। इसका मतलब कि अगर एक हमारा x हो गया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब यहीं पे आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ रखते हैं सम संख्या 2, तो ये देखिए 4 हो जाएगा। यहाँ रखते हैं 4, ये देखिए 6 हो जाएगा। यहाँ रखते हैं 8, ये देखिए 10 हो जाएगा ना। बस यही काम आसान हो गया। अब यहाँ पे जो बोला है गुणनफल बोला गया है, करते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए। और दोनों का गुणनफल कितना बोला गया है, यानी कि x × x + 2 कितना बोला गया है, ये देखिए बोला गया है आपको 20। तो यहाँ पे 20 कर देते हैं = अभी तो आपको मैंने सिखाया सॉल्व करने के लिए, क्या हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x² + 2x, और ये इधर आएगा तो जाएगा -20। कर दीजिए, गुना करने को देखिए 20 आना चाहिए और जोड़ने घटाने को देखिए 2 आना चाहिए। अब ये आपका काम है कि ये किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होने वाली है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको गुणनखंड बहुत तरीकों से सिखा दिया ना। अब अगर आप मेहनत करोगे खुद से तब जा करके ना आपको समझ में आएगा, सीखने को मिलेगी। अगर सारा काम मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या सीखोगे। जहां दिक्कत होती है मैं हूं वहां पर, बट कुछ आप खुद से भी मेहनत करोगे तभी तो। क्योंकि एक टीचर होते हैं रास्ता दिखाने वाले, और स्टूडेंट को रास्ते पर खुद ही चलना पड़ेगा, तभी ना जाकर उसे मंजिल मिलेगी। अब देखिए 36 में क्या बोला गया, यहाँ भी देखिए सेम सवाल है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ भी देखिए मान लेते हैं कि माना दो लगातार सम संख्या, ठीक है, दो लगातार सम संख्याएं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 2 चीज हो जाएगा, एक हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x + 2, क्योंकि 2 सम संख्या बोला गया है। और दोनों का गुणनफल कितना देखिए बोला गया, 48 देखिए बोला गया है। तो x × x + 2 = कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 48 हो जाएगा। तोड़िए, तो ये भी कितना हो जाएगा, x² + 2x माइनस हो जाएगा 48। ये देखिए साफ साफ दिख रहा होगा आपको भी कि 8 × 6 = 48 होता है। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, और गुना करेंगे देखिए 48 चला आएगा। यहाँ देखिए 20 है, तो 5 चौके देखिए 20 होता है, बट घटाने पर तो 1 आएगा। यहाँ पर तो आपका 2 आना चाहिए, यहाँ तो आपको 2 आना चाहिए, बट ये कैसे हो सकता है। और देखिए दिमाग लगाइए, 5 चौके 20 हो गया, 5
दो गुना 5 यानी 5 दूनी 10, 10 में से 2, देखिए 10 दूनी देखिए 20 हो जाएगा। बट यहाँ हमको लाना ही तो 2 है, तो आपको इस केस में हो सकता है कि आपको जो है आचार्य जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको इसको सॉल्व करने के लिए आचार्य जी का फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। आप वो करके देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और देखिए बचा हुआ है। देखिए सेम है, अंतर कुछ भी नहीं है। 38 में देखिए चलते हैं। 38 में देखिए क्या बोला गया, बोला है 2 लगातार विषम संख्या, वही सेम सवाल समझिए आप। अगर मान के चलते हैं कि अगर पहला संख्या 2 है, दूसरा क्या आएगा, 4 आएगा। बट अगर हम पहला को मान लेते हैं 1, तो दूसरा विषम संख्या क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यही ना होता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको बोलते हैं विषम संख्या, और जो संख्या 2 से कट जाती है उसको बोलते हैं सम संख्या। यही ना होता है। तो आपका इस केस में भी आपको क्या मानना पड़ेगा, x और x+2 मानना पड़ेगा, क्योंकि अंतर सब में 2 ही का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मानते हैं कि माना 2 लगातार विषम संख्याएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि माना 2 लगातार विषम संख्या, क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा आपका x+2, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका x, दूसरा क्या हो जाएगा आपका x+2 हो जाएगा। तो देखिए आप एक बोला 63 है, तो एक x इंटू x+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, देखिए हो गया। सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा x² + 2x - 63, यहाँ देखिए हो गया 0। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 से 63 होता है। 9 में से 7 घटाएगा, देखिए 2 बचेगा। 9 में 7 से गुना करेंगे 63 चला आएगा। माइनस प्लस आपको समझना है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज समझा दिया। ये 3 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर भी देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सिखा देने के बाद ना अगर स्टूडेंट ही सॉल्व करे तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है, दिमाग लगाए कैसे बनेगा। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। फटाफट फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला गया इस क्वेश्चन में एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम संख्या। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं उल्टी संख्या, ठीक है। तो देखिए समझिए क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि माना संख्याएं क्या क्या लिखी हो जाएगी। तो बोला एक संख्या, तो एक संख्या हम लोग मान लेते हैं x है। दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला व्युत्क्रम यानी उल्टा, उसको आप उल्टा कर दीजिए। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टिप नीचे चला जाएगा ना। तो संख्या को भी उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए अगर ये x है, ये टिप है, ये 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला आया, x नीचे चला आया ना। ये देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगा। ये चीज आपको जो है समझना होता है व्युत्क्रम बोलेगा तो। दोनों का बोला है योगफल कितना है, योगफल देख कर दिया 10/3, तो बस योगफल कर दीजिए, यानी x+1/x क्या हो जाएगा आपका 10/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया था, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x में x से गुना करेंगे तो x² + 1 इक्वल टू हो गया 10/3। क्रॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² + 3 इक्वल टू देखिए हो गया आपका 10x। सबको हम एक तरफ लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, ये 3x² - 10x + 3 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, और यहाँ देखिए हमको लाना है 10। तो यहाँ पर आप इसका फैक्टर करके भी कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 और 1 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 9 और 1 जोड़ने पर देखिए 10 भी हो गया, गुना करने पर देखिए 9 ही आ रहा है ना। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 से कॉमन लेना है तो बचेगा आपका क्या x-3 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x-3 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों में क्या है तो हो जाएगा x-3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x-1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसमें हम लोग करते हैं क्या, इधर और देखिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स x-3 इक्वल टू 0 हो गया। तो x का मान देखिए आ गया आपका 3 आ गया। यहाँ पर देखिए 3x-1 इक्वल टू 0 है, तो x का मान यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यानी x का देखिए 2 मान निकल करके आ गया, एक हो गया आपका 3, दूसरा हो गया आपका 1/3। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से बारीकी से समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए, फटाफट उसको दोनों सॉल्व कर लेते हैं और सीख लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर हमको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स,
42 से लेके 50 तक देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मैंने लिया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। फटाफट चलिए समझते हैं। क्वेश्चन देखिए बोला गया 42 नंबर पे क्या, 12 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उसका गुणनफल 35 हो जाए। 12 को दो भाग में बांटना है। मान के चलिए कि आपके पास 12 रुपए है। ठीक है, मान के चलिए आपके पास 12 रुपए है और आपके भाई को आपने दे दिया 2 रुपए दे दिया। आपके पास कितना बचेगा? 10 रुपए बचेगा ना। मतलब आपके पास 12 रुपए है, आपने 2 रुपए दिए अपने भाई को, तो आपके पास बचे 10 रुपए बच गया। मतलब 12 को देखो 2 भाग में बांट दिया ना, 10 और 2 के रूप में 2 भाग में बांट दिए। बस यहाँ पर भी आपको यही काम करना है। बट हमको यहाँ पर पता नहीं है कि वो कितना रुपए अपने भाई को दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं फ्रेंड, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या यहाँ पे प्रथम संख्या क्या, तो जितना वो बांट रहा है उतना हम लोग मान लेते हैं कि प्रथम संख्या हो गया कितना, एक्स हो गया। और फिर यहां से देखिए निकल कर क्या है दूसरी संख्या, तो ये देखिए क्या निकल के आएगा आपका 12 माइनस एक्स, कि एक हमारा एक्स हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 12 से कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि इनका जो बांटने पर जो गुणनफल आ रहा है वो 35 आ रहा है, यानी कि x इंटू हो जाएगा कितना 12 माइनस एक्स, और ये देखिए आ गया 35। ठीक है, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से, है कि नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए बना 12x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 35। सबको लेके चलिए उस तरफ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, उधर आ गया तो हो जाएगा माइनस 12x, और ये हो गया आपका कितना 35। इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना। एलसीएम लोगे तो बनेगा 5 और 7 का कॉम्बिनेशन, 7 में से 5 जाएगा तो सॉरी 12 में रहेगा, तो -7 -5 करेंगे तो आ जाएगा -12, जो कि देखिए आ रहा है। और दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 35। तो ये आपसे यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बन जाएगा। सॉल्व करके क्या करना है, सॉल्व करके आपको एक्स का मान निकालना है, उस एक्स के मान को आपको यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, तभी जाकर के आपको दो संख्या निकल करके चला आएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर में बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या बोल रहा है। 44 देखिए बोला गया कि बालकों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया। यदि कुल उपहार 132 है तो बालक की संख्या बताएं। ठीक है, तो देखिए समझिए ध्यान से। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं बालकों की संख्या कितनी है, बालकों की संख्या कितनी है, तो बालकों की संख्या देखिए आपका कितना है, एक्स है। ठीक है, और फिर देखिए यहां पर आते हैं प्रत्येक ने, यहां पर देखिए मेन समझना, प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, इसका मतलब क्या, बालक की संख्या एक्स है और प्रत्येक यानी हर एक बच्चा अगले बच्चे को एक गिफ्ट दे रहा है, यानी कि गिफ्ट एक एक्स्ट्रा है, तभी ना देखिए सब कोई दे पा रहा है एक दूसरे को, एक्स्ट्रा है एक तभी देखिए दे पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पे सिर्फ x करके छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर आप x+1 ही हो जाएगा ये, क्योंकि एक गिफ्ट एक देखिए एक्स्ट्रा है, तब ना देखिए हर एक बच्चा हर एक को दे रहा है, नहीं तो गिफ्ट तो घट जाता ना। जो स्टार्टिंग में जो दे रहा है उसको अगर कोई नहीं देगा तो घट जाएगा गिफ्ट, प्रैक्टिकली सोचिएगा। बट उसको भी कोई गिफ्ट दे रहा है, मतलब कि गिफ्ट क्या है, एक्स्ट्रा है, देखो देखिए मिल रहा है। बस यही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर बनाना था। अब दोनों का बोला गुणनफल कितना हो गया, 132 हो गया, तो x इंटू x+1 जो हो गया आपका वो कितना हो गया, वो 132 हो गया। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या निकल करके आएगा आपका यहाँ पे x² प्लस x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 132। 132 को जब आप फैक्टर तोड़ोगे तो टूटेगा आपका 12 और 11 में टूटेगा, तो 12 में से जब 11 घटेगा तो आएगा आपका 1x, और 12 को जब आप 11 से गुना करोगे तो आएगा आपका 132। सॉल्व हो गया, जो वैल्यू प्लस में आएगा वही आपका हो जाएगा बालकों की संख्या, और सबको गिफ्ट मिला एक ज्यादा करके। ठीक है, याद रखिएगा। और जो वैल्यू माइनस में आएगा तो पता है कि माइनस में तो कुछ होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था ना द्विघात बहुपद वाले में, बहुपद था कि शायद समीकरण था, कि जहां पर विवेचक का मान माइनस में आ गया मतलब कि वो काल्पनिक संख्या हो गया, तो उसका कोई वैल्यू रहता ही नहीं है, प्लस वाले का देखिए वैल्यू रहता है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है और एक्स का मान आपको यहाँ पे क्या करना है,
फाइंड करना है और मुझे कमेंट करके बताना है सारों का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए 45 नंबर में देखिए क्या बोला है। बोला दो संख्या है जिसका योग देखिए दिया हुआ है 15 है और उसके व्युत्क्रमों का योग देखिए दिया हुआ 3/10 है। तो इसको हम इजी वे में बनाते हैं, ठीक है, कोई झमेला नहीं करते हैं। तो 45 में देखिए लेके चलिए क्या हो जाएगा आपका। तो बोला दो संख्या का योग 15 दिया गया है, इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम मानते हैं पहले कि माना प्रथम संख्या, ठीक है, इसको हम मानते हैं कि माना प्रथम संख्या हो गया आपका कितना, x हो गया। ठीक है, तो फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका। तो 15 को देखिए दो भाग में हम बांट रहे हैं, तो एक हमारा x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस x हो जाएगा ना। तो वो देखिए दोनों को जोड़ने पे 15 आ रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 3/10 है। मतलब इसको दोनों को उल्टा कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए तो आएगा 1/x और इसको भी उल्टा कर दीजिए तो आएगा आपका 1/15 माइनस एक्स देखे चला आएगा। और दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना देखे निकल के आएगा आपका 3/10। और मैंने आपको तो इसको सॉल्व करना सिखा ही दिया था कि एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका x इंटू यहाँ पर आएगा 15 माइनस एक्स। x कटेगा तो बचेगा आपका ऊपर में 15 माइनस एक्स प्लस आएगा आपका x इक्वल टू हो गया 3/10। यहाँ से कटेगा तो ऊपर में देखिए क्या बचा 15, नीचे में देखिए आ गया आपका 15x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3/10। यहाँ से देखिए कट जाएगा आपका 5 बार में, क्रॉस में आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा आपका ये 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 50। ठीक है, 50 हो गया। अब सबको लेकर आइए एक तरफ, तो देखिए माइनस था तो उधर आके हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। ये देखिए प्लस में 15x है, उधर आके हो जाएगा आपका माइनस में 15x और ये तो आपका प्लस में रहेगा ही रहेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि किस प्रकार से ये सॉल्व होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। 50 है तो से देखिए टूटेगा 25 बार में, 5 से देखिए 5 बार में। तो आप बताइए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या किया जाए ताकि जोड़ने घटाने पे 15 आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए 50 आ जाए। आप बोलेंगे सर आप तो दिखा ही दिए 10 और 5 का कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो -10 और -5 करेंगे तो आपका -15 हो जाएगा और दोनों का जब आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 50 हो जाएगा, है ना। कि -10x और माइनस करेंगे 5x तो हो गया आपका 15 हो गया। और ये यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पर ये चीज आपका निकल के चला है। ठीक है, ये हो गया आपका x-10, दूसरा हो गया आपका x-5 इक्वल टू 0। अगर आप इसको करेंगे इधर और तो क्या देखे निकलेगा x-10 इक्वल टू 0 हो गया, x का मान आ गया 10 और x-5 इक्वल टू हो गया आपका 0 यहाँ पर, तो x का मान हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो पहली संख्या अगर 10 हुआ तो दूसरा संख्या 5 हो जाएगा, और अगर आप इसको पुट करेंगे तो पहली संख्या अगर 5 हुआ तो दूसरी संख्या आपका 10 हो जाएगा। यानी आप दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 3 क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या 46 नंबर पे, यहाँ देखिए क्या बोला गया है आपको, दो लगातार धनात्मक विषम संख्या के वर्गों का योग। यहाँ पर विषम संख्या का वर्ग हो गया, लगातार विषम संख्या बोला है तो वही हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था, एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा आपका x+2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना दो लगातार, ठीक है, माना दो लगातार धनात्मक विषम संख्या, ठीक है, माना दो लगातार धनात्मक विषम संख्या क्या क्या है, तो एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा आपका x+2 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न सॉल्व देखिए आता है तो यहाँ पे क्या बोला है, वर्गों का योग देखिए बोल दिया, वर्गों का योग मतलब क्या कि पहला संख्या का वर्ग कर दिए यानी स्क्वायर, प्लस दूसरा संख्या जो आपका है उसका कर दिए स्क्वायर, ये हो गया दोनों का वर्ग और ये हो गया योग, दोनों के वर्गों का योग कितना देखिए आ रहा 394 आ रहा। अब इसको आप सॉल्व करके निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x², यहाँ थोड़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस हो गया b²। ठीक है, सबको लेकर आ जाइए एक तरफ तो क्या हो जाएगा ये आपका
2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 देखिए हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x माइनस 390 हो जाएगा। दो कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x माइनस कितना 195 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। शायद 15 और 13, 15 3 45 19, हाँ 15 और 13 के केस में देखिए बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए हो जाएगा आपका कितना, प्लस 15x, क्योंकि प्लस में आंसर लाना है, माइनस 13x, तो देखिए आ गया आपका 2 भी आ गया। और सॉल्व करने पे यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, x का मान निकाल लीजिएगा तो x का मान आपका 13 चला आएगा। 13 को जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको दो वैल्यू निकल के चला आएगा, एक हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से दो संख्या का होता है ना, दो लगातार संख्या क्या क्या हो गया, एक हो गया x प्लस 2 हो गया। उसी प्रकार से देखिए तीन लगातार संख्या यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपका, बस आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तीन में देखिए आपको आगे बढ़ जाना है। तो देखिए यहाँ पे तीन में क्या हो जाएगा, मानते हैं 47 नंबर पे कि माना तीन लगातार विषम संख्या। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं कि माना तीन लगातार विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए पहला हो गया x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, यानी कि समझिए पहला हो गया 1, उसमें दो जोड़े तो हो गया 3, उसमें दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यानी थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या बोला, वर्गों का योग सेम चीज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 110 हो गया। ठीक है, इसको आप आगे तोड़िए, देखिए कितना निकल के आता है। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ थोड़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ थोड़ी तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8x प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और इक्वल टू हो गया 110। यहाँ पर देखिए क्या हो गया 1 2 3 यानी कि हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x 8x देखिए हो जाएगा आपका 12x, यहाँ पे देखिए 16 4 हो गया 20 और ये हो जाएगा माइनस 110, ये सबको एक तरफ लेके चले आए। ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस हो जाएगा 90, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस हो जाएगा 30 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 इक्वल टू देखिए हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी है, इसको आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर देना है, ताकि मुझे भी तो लगे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी कुछ मेहनत कर रहे हो अपने भविष्य के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 42। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा कि 51 को दो भाग में बांटना है, गुणनफल इतना है। देखिए सेम सवाल है ना, एक हो जाएगा आपका x, दूसरा हो जाएगा आपका 51 माइनस एक्स, दोनों का जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 650 हो जाएगा। बढ़ते हैं दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49 और 50 की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बच्चों से नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा ये लॉजिकल क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। बट मैं हूं ना आपके साथ, तो आपको डरने की या फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो तक बने हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखने को मिले। और अगर आपको आपके माइंड में कुछ अगर और भी टॉपिक आते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पर भी ना आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे सीखना है, तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर भी आप सिखाइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पर भी आपको बनाकर दिखा दूंगा वीडियो, आप वहां से सीख सकते हो। ठीक है, 49 देखिए क्या बोला गया, समझिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है। बोला गया है हंसों की एक झुंड में से, बहुत सारा हंस एक जगह पे, उस झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का, यानी कि टोटल में से जितना भी टोटल है उसका वर्गमूल का 7/2 जो हंस है ना संख्या में, वो खेल रहा है, वर्गमूल का 7/2 खेल रहा है। ठीक है, और बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 2, कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है, बाकी बच गया 2 जो तैर रहा है। तो हंसों की कुल संख्या आपको बतानी है कि कितनी है। देखिए समझते हैं,
तो पहले क्या पूछा गया है, हंसों की कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना हंसों की कुल संख्या। तो जो पहले पूछता है पहले हम लोग उसको क्या करते हैं कि मान लेते हैं। तो माना हंसों की कुल संख्या हो गई आपका x, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला, बोला कुल संख्या का वर्गमूल, कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2। तो कुल संख्या तो x माने हैं, तो कुल संख्या का वर्गमूल ये हो जाएगा, कुल संख्या का वर्गमूल ये हो जाएगा, इसका 7/2 मतलब क्या, मतलब हो गया 7/2 गुना कर देना है। ठीक, कितना समझ में आ गया ना। तो क्या कर रहा है, खेल रहा है। कुल हमारे पास कितना हंस था, कुल देखिए हमारे पास था हंस x, कुल कितना हंस था फ्रेंड्स, कुल हंस था हमारे पास x। इस x में से क्या हो रहा है, इतना जो संख्या में वो खेल रहा है, तो हमारे पास बच कितना गया, बचा हमारे पास 2 जो कि तैर रहा है। बस यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा वैल्यू। कैसे करेंगे देखिए, √x है तो इसको हम लोग साथ में नहीं कर सकते, क्या करेंगे 2 को इधर लेके चले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x-2 और ये चल जाएगा उधर, हो जाएगा 7/2 इंटू √x। अब देखिए रूट में दिया है तो डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लगा देते हैं वर्ग, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ कर दीजिए आप वर्ग। तो देखिए क्या बन जाएगा फिर, अब तो देखिए हो जाएगा सॉल्व थोड़ी है, ये हो गया आपका a² - 2ab प्लस हो गया b²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये √x का स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा नीचे में इंटू आ जाएगा x, ठीक है, क्योंकि रूट तोड़ने पे तो सॉरी स्क्वायर करने पे तो रूट हट जाता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या निकल के आएगा, ये 4x² माइनस 4×16x प्लस हो गया 4×16 इक्वल टू हो गया 49x हो गया, ठीक है। सबको हम एक तरफ देखे लेकर आते हैं तो हो जाएगा 4x² माइनस 16x माइनस 49x प्लस हो जाएगा 16 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4x² माइनस हो जाएगा 65x, क्योंकि 49 और 6 होता है 55, 10 65, प्लस ये हो गया 16 इक्वल टू 0। देखिए गुना करने पे कितना हो, 16×4 = 64 हो जाएगा, चाहिए आपको 65। दिमाग लगाइए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका पैटर्न 64x और -x में, तब ना देखिए होगा 64 और 1 हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, और गुना करने पे आपका कितना आएगा 64 चला आएगा। 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका यहाँ पे x-16, और 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x-16, ठीक है। यहाँ देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x-16 हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 4x-1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कर दीजिए इधर और, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा x-16 इक्वल टू 0 हो गया, तो x का मान देखिए आ गया 16। सेकंड में क्या है, तो 4x-1 इक्वल टू 0 हो गया, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x का मान हो जाएगा आपका 1/4। तो फ्रैक्शन में तो कुछ लेना है नहीं, लेना है हमको किस में, नंबर में लेना है। तो हंसों की कुल संख्या कितनी हो गई, हंसों की कुल संख्या हो गई आपकी फ्रेंड्स 16 हो गया। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कल हम लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी, एक नया चैप्टर, ठीक है। देखिए ध्यान से पढ़िए जब तक 15 नंबर क्वेश्चन आप, तो मैं बोर्ड को साफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए, क्या देखिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होता कैसा है, कुछ ये देखिए इस टाइप का होता है, एक ये स्ट्रेट, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये इस प्रकार से ये जो है जाता है, यहाँ पे बनता है हमेशा 90 डिग्री का कोण। मान लेते हैं यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लंब है यानी परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं आधार है यानी कि बेस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए आगे समझते हैं। बोला समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 कम है जो ऊंचाई है, मतलब आधार अगर आप x मान के चल रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो गया 7 कम है, मतलब x-7 है। समझ में आ गया, आधार से आधार जितना है ऊंचाई क्या है 7 उससे कम है, ठीक। और उसका जो विकर्ण है वो देखिए आपको दिया गया है कितना, ये आपको देखिए दिया गया 13 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि त्रिभुज का आधार बताइए और ऊंचाई बताइए, मतलब
100 बात की एक बात यही है कि एक्स का मान निकालिए और पुट कर दीजिए। तो समकोण त्रिभुज में देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में देखिए फॉर्मूला होता है जिसको पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस के क्या बोलते हैं सूत्र से, चलिए पाइथागोरस ने देखिए दिया था। लिख लीजिए ऊपर में कि माना आधार बराबर, ठीक है, माना आधार की लंबाई हो गया 1 सेंटीमीटर और जो लंब है हमारा वो हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण हो गया आपका 13। तो पाइथागोरस से देखिए सूत्र क्या होता है, ये कहता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर का वर्ग जो होता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, लंब हो गया आपका x माइनस 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। तोड़िए तो ये देखिए हो गया 169, ये कितना हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका इतना। सब इसको आप लेके चल जाइए उस तरफ, तो देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x, ये हो जाएगा आपका 49 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 169 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तोड़िए क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये कितना हो जाएगा माइनस 120, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए कितना बन जाएगा अंदर में, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस हो गया 60, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है, तो दिमाग लगाइए क्या बनने वाला है, सही सही है ना। 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, एक हमारा जाएगा तो ठीक है, 2 से गया 7 और ये 60 हो गया। 60 को अगर तोड़ेगा तो क्या निकल के आएगा, 2 से 30 बार में, 2 से आएगा 15 बार में, 3 से आएगा 5 बार में, तो 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। किस प्रकार से पैटर्न बनेगा फ्रेंड्स बताइए, दिमाग लगाइए। 5 दूनी 10 और 6 होगा नहीं, हाँ देखिए हो जाएगा ऐसे, 4 तिया 12 और 5, तो देखिए 12 में से 5 जाएगा बचेगा आपका 7, यानी कि माइनस हो जाएगा 12x और प्लस हो जाएगा आपका 5x, ये हो गया 60। तो देखिए 12 पचे 60 भी हो गया और 12 में से 5 जाएगा 7 ही बचेगा। सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू आपका प्लस में आएगा ना उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिएगा तो आपका आधार निकल गया, और जब यहाँ पुट करेगा तो आपका लंब निकल जाएगा। और इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति होती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने यहाँ पर 4 चैप्टर सीख लिया मैथ का, बहुत बारीकी से सॉल्व करना। जब हम लोग अर्चना मैथ कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ जब सॉल्व करने जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो मेहनत अभी कर रहे हैं हमारे साथ, उनका मैथ बन जाएगा। डॉक्टर केसी सिन्हा वाले बुक में भी सेम क्वेश्चन दिया गया, बट उसमें हल्का सा एक्स्ट्रा देखे दिया हुआ है, और उसमें लेवल को मतलब उसमें थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, तो मैं वहां पर भी आपको गाइड करूंगा। बट अगर आप अर्चना मैथ को कंप्लीट कर लेते हो ना एकदम बारीकी से, तो गारंटी है कि आपका 80% मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा का बन जाएगा आपसे। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, और सबसे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर मुझे समझ में आई, आपके सारी बातें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और अब हम लोग अगले चैप्टर की तैयारी करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी। फटाफट उसको भी सीखेंगे कल से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।